दालों के बढ़े हुए भावों से गरीब एवं मध्यम वर्गीय की थाली से दाल दूर होती जा रही है। बढ़े हुए भावों का फायदा गिने चुने व्यापारी को मिल रहा है, किसान ठगा सा खड़ा है। किसानों की उपज औने पौने भाव बिकने के बाद कुछ स्टोरों को फायदा हो रहा है। 7 सितंबर को तुअर दाल का भाव दाल में से 85 का था, आज 125 का है। चना दाल 60 थी, आज 70 है। खेरची में 140 से 150 दाल बिक रही है। उपभोक्ता 1 किलो के रुपए लेकर जाता है, 500 ग्राम घर ला पाता है। गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की थाली से दूर हो रही है दालें। विगत एक माह से, यदि हम आज से ठीक एक माह पूर्व की बात करें 7 सितंबर की, और आज 7 अक्टूबर है, इस एक माह में जो दालों के अंदर तेजी मची हुई है वो अप्रत्याशित तेजी मची हुई है। इस तेजी मची पर न केंद्र सरकार का ध्यान है न राज्य सरकार का ध्यान है। पूरे चरम पर सट्टेबाजी चल रही है। 8 से 10 व्यापारी मिलाकर के इस पूरे सट्टे को, दालों के सट्टे को चला रहे हैं। यदि सरकार कार्रवाई करती है तो 8-10 व्यापारी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह मामला मध्यम वर्गीय लोगों तक और जो निम्न तबके के लोग उनके लिए है। जहां तक मेरा ध्यान है कि सरकार की दालों के उतार चढ़ाव में कोई किसी प्रकार की नीति नहीं है। यदि इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगी तो निश्चित एक बहुत बड़ा स्कैंडल, दालों के तेजी मची का जो सट्टात्मक बाजार चल रहा है उसका बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। जो दाल आज से एक माह पूर्व 80 रुपये किलो थी, मैं उदाहरण तुअर की दाल की बात करता हूं, वो तुअर की दाल आज 120 से 125 रुपये में दाल मिल से निकल रही है। मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उस दाल की कीमत आज 140 से 150 रुपये किलो इस तुअर दाल की कीमत है, जो कि 80 से 85 रुपये किलो एक माह पहले बिक रही थी। चना दाल की बात करें तो 10 से 15 रुपये किलो की इस आलोच्य माह में, एक माह में 15 रुपये किलो की चना दाल में तेजी आई है। मूंग मोर की बात करें तो 10 रुपये किलो की मूंग मोगर में 10 रुपये किलो, मतलब 1000 रुपये कुंटल की तेजी हो चुकी है। इस प्रकार अन्य दालों में तेजी मद्दी चल रही है। इसका सीधा फायदा कुछ बड़े व्यापारी उठा रहे हैं और कुछ स्टॉकिस्ट व्यापारी उठा रहे हैं, जबकि इसका सीधा फायदा किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारी नीतियां हैं, कृषि अभी वर्तमान में भी कृषि कानून लेकर के आगे, उसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है। और जो हमारी नीतियां हैं, यदि ये पैसा अगर किसानों को मिलता है तो निश्चित रूप से भाव बढ़ना सबके लिए लाजमी है। लेकिन किसान जिनके लिए तेजी आना चाहिए उन तक ही फायदा नहीं पहुंच रहा, और मात्र कुछ हिंदुस्तान के 10 से 15 बड़े व्यापारी, 10 से 15 स्टॉकिस्ट जो प्योर तरीके से सट्टात्मक खेल खेल रहे हैं, ये उसको लेकर के आज मन में पीड़ा है। क्योंकि हम भी दालों का व्यापार करते हैं। आज दाल का व्यापार नी के बराबर पूरा दाल का व्यापार हो गया है, क्योंकि दालों की क्रय शक्ति मध्यम वर्गीय व्यक्ति खत्म हो चुकी है। वो जैसे तैसे अपना घर चला रहा है। पहले इस महामारी के अंदर बेरोजगारी, लोगों के व्यापार, मकान, दुकान आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, उनसे बेरोजगारी, कई लोगों को मतलब दुकानों से निकाल दिया गया है, काम धंधे के ठिकाने नहीं है, कमाई का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में डबल मार पड़ रही है। अगर बाजार में दाल लेने वो 80 रुपये किलो के हिसाब से जाता है तो 80 रुपये लेकर के जा रहा है, उसको 1 किलो दाल के हिसाब से जा रहा है, उसको आधा किलो दाल 80 रुपये के अंदर मिल रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये कृषि कानून और जो सरकार को उतारने चढ़ाने गिराने का जो खेल चल रहा है विगत 6-7 माह से, यदि इन कृषि जिन्सों पर ध्यान दे जिससे किसानों को डायरेक्ट फायदा मिले, अगर इसके ऊपर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों को और एक निम्न वर्गीय परिवारों को, जो कि सरकार कहती है हम गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, निर्धन लोगों की सरकार है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो पिछले 6-7 माह से सरकारों के अंदर हस्तक्षेप करना, राज्यों में हस्तक्षेप करना, सरकारें गिनाना, उसके अंदर अपना दिमाग लगा कर रखा है। यदि इस अनाज के अंदर कहीं ना कहीं अपना इस महत्वपूर्ण दिमाग का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता को फायदा होगा। पहले कोरोना महामारी चल रही है, कई घरों में अनाज के ठिकाने नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यापारी क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सरकार को तुरंत इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए। मैं जेने झांझरी, सचिव श्री इंदौर अनाज तिलहन श्री इंदौर